आपको अगर यहाँ पे आना है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको यहाँ पे हौसला लेकर, अगर कोई भी हादसा पेश आता है तो आपके साथ पेश आता है, उस वक्त आपकी मदद करने के लिए मुश्किल ही है कि कोई यहाँ पे होगा। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा और ताज़ा था, यकीन करें कि दिमाग इस वक्त फ्रेश हो गया। कहा जाता है कि यहाँ पे तेंदुए भी है और यहाँ पे जंगल है सारा का सारा। जी। और ये कितना वसी है इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि बिल्कुल ये चीज़ है हमने खुद 3 किलोमीटर की अभी भी जो सा है वो मुसाफत अभी हमें तय करनी है। ठीक है जी, और देखें रास्ता मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। सबसे खतरनाक मरहला, अगर आपका पाँव गलती से भी स्लिप हो गया खुदा ना खास्ता तो आप समझो सीधा नीचे खाई में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुबीन शाह, आप देख रहे हैं रियासत .pk। इस वक्त मैं मारगला हिल्स की नेशनल पार्क में मौजूद हूं। इसको ट्रेल 5 भी कहा जाता है, यानी ये इस्लामाबाद में वाक़ एक ऐसी हिल्स है जहां पे आपको जंगलात मिलेंगे। लोग जो है यहाँ पे कसीर तादाद में आते हैं, सुबह सुबह आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ हिदायत है उनको फॉलो करना पड़ता है। ये क्या है, इस जगह पे क्या क्या चीज़ें हैं, सारा कुछ आपको विजिट करवाएंगे। सबसे पहले हम आपको इसका ओवरव्यू करवाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया जा सकता है कि इन्होंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप साथ लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते। अगर आपको तेंदुआ नज़र आ जाए तो आपने क्या करना, आपने क्या नहीं करना। और ये भी हिदायत दी गई है कि आपने शाम होने से पहले वापस आना, वरना आप किसी भी ख़तरे का शिकार हो सकते हैं। तो आए आपको इसका विजिट करवाते हैं। ये है जी इसका स्टार्टिंग का ट्रेल, इसको आप ट्रैक भी कह सकते हैं। और ये इसके साइड पे देखें कि यहाँ पे साइड पे पौधे ही पौधे हैं, जंगल टाइप सारी लुक है, और ये है भी जंगल ही है। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे आना है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको यहाँ पे हौसला लेकर आना है। इवन के जो मेरा कैमरा मैन मेरे साथ आया हुआ वो भी इस वक्त डर रहा है, वो कह रहा है कि कहीं से एकदम कोई तेंदुआ ना आ जाए तो वो मेरे पर आके हमला ना कर दे। तो आए आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मौजूद है। अच्छा जी, ये देखें, ये है जी मैप ऑफ मारगला रिज ट्रेल। अब ये देखें जी, यहाँ पे इन्होंने वाज़ा किया हुआ है कि यू आर हेयर, आप इस जगह पे हैं। और ये इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 44 किलोमीटर है। ये यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाता है, जो इसकी आखिरी जगह है जी फरीला तक। ठीक है, तो ये 44 किलोमीटर है कि आप अगर यहाँ पे आते हैं तो ये जहन में बना के आइएगा, अगर आपने इसको पूरा विजिट करना है तो ये 44 किलोमीटर्स का रकबा है। जी, तो इस वक्त आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 20-25 मिनट से जो सा ना वो मैं यहाँ पे आगे की तरफ को चल रहा हूँ। ठीक है, और ये देखें मेरे इर्द गिर्द आप देखें कि आपको ये जंगल नज़र आ सकता है। और ये इतनी ख़तरनाक जगह है ना कि जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसी वजह से कहा जाता है कि मगरिब होने से तकरीबन आधा घंटा पहले आप वापस आ जाएँ। आप ये नज़ारा करें कि ये क्या है, यहाँ पर वहशत के मामला है। अगर कोई आम बंदा आएगा जो जिसका दिल कमज़ोर है वो तो पहले ही डर जाएगा, बोल तो वो आएगा ही नहीं। अगर वो गलती से आ जाएगा तो फिर वो कहेगा भाईजान शायद मैं वापस ना जा सकूं। और दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की है वो ये है कि आप यहाँ पे तन्हाई है। इस वक्त मैं और मेरा कैमरामैन ही यहाँ पे मौजूद है, ना मेरे इस वक्त पीछे कोई है, ना मेरे इस वक्त आगे कोई है, और ना ही कोई वाइल्ड लाइफ वाला है। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई भी हादसा पेश आता है तो आपके साथ पेश आता है, उस वक्त आपकी मदद करने के लिए मुश्किल ही है कि कोई यहाँ पे होगा। ये देखिए जी, मेरे राइट साइड में देखिए कितनी गहरी है यहाँ पे जगह। और वो देखिए राइट साइड पे टॉप पे देखिए आपको जितना भी वसी नज़र आएगा ये पहाड़ ही पहाड़ है। पहाड़ों के दरमियान में जगह है, ये सारा ट्रैक है। और जैसे जैसे आगे जाते हैं ट्रैक भी कम होता जाता है। ठीक है, आपके लेफ्ट साइड पे भी ऊपर की तरफ को पहाड़ है, राइट साइड पे भी। यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी कि आपको साइड्स के ऊपर राइट साइड पे आपको पानी की आबशार है जो कि काफ़ी पीछे से चल रही है, वो आपको हर जगह पे मिलता है। यहाँ पे ये एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि यहाँ पे जो आबशार है, आपको वज़ू वगैरह करना है, नमाज़ पढ़नी है, तो आपको प्लेसेस भी मिल जाएंगे और यहाँ पे आप ठंडे और ताज़ा पानी से वज़ू भी कर सकते हैं। तो मैं वज़ू करूँगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद नमाज भी पढ़ेंगे। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा और ताज़ा था, यकीन करें कि दिमाग इस वक्त फ्रेश हो गया। जो थकावट थी ना वो सारी की सारी इस वक्त ख़त्म हो गई। और
जिस्म इस वक्त दोबारा से वो जो कहते हैं ना कि वो तवानाई की तरफ वापस आ चुका है। अच्छा नाज़रीन, अब यहाँ पे आप चलते जाएंगे ना सीधा, तो यहाँ पे एक बोर्ड आएगा। अब यहाँ से दोनों रास्ते हो जाएंगे जुदा, अलग अलग। एक रास्ता जा रहा है साइड पे, लेफ्ट साइड पे, एक रास्ता जा रहा है राइट साइड के ऊपर। राइट साइड पे आप ये देखिए बोर्ड आपको देख सकते हैं, यहाँ पे करता है जी ट्रेल 3 का लिंक करता है यहाँ पे जाके 2 किलोमीटर की मुसाफत पे। और अगर आपने मारकला हिल्स की जो नेशनल पार्क वाली साइड पे जाना है, जो कि ट्रेल 5 है, पीर सुहाना जो है, वहाँ पे 3.3 किलोमीटर तक है, इस साइड पे जाना है। ये भाई हमें यहाँ पे रास्ते में मिले हैं, तीनों ने अपने साथ 3 डंडे उठाए हैं और यहाँ पे जा रहे हैं ऊपर की तरफ। इनसे जाने की कोशिश करेंगे, इनसे ओवरव्यू लेंगे क्योंकि यहाँ के ये करीबी मकाम में ही लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि ये मारकला हिल्स की नेशनल पार्क मशहूर है, जी जी इसके बारे में बता सकते हैं कि कहा जाता है कि यहाँ पे तेंदुए भी है और यहाँ पे जंगल है सारा का सारा, जी जी। और ये कितना वसी है? इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि बिल्कुल ये चीज़ है, हमने खुद तो देखी नहीं है, लेकिन ये है कि अपनी हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए लाजमी है। ठीक है, एक तो ये भी है, दूसरा इंसानों से भी लाजिम। इंसानों से भी लाजिम, उसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि चोरी भी हो सकती है। अच्छा, चोरी जी, भी हो जी, सकती है, यहाँ पे सकती है, कैसे? बिल्कुल हो सकती है। मतलब कभी ऐसा हुआ है कि किसी की कोई चीज़ देखिए स्नैच अब कर ली गई हो? हमारे साथ, हमारी आंखों के सामने नहीं हुआ, लेकिन सुनने में आया अच्छा, है। सुनने में आया है। जी फलां फलां से सुनने में आया है ऐसा, इसीलिए। अच्छा, सुनने में ये भी आया है कि यहाँ पे जानवर हमला कर देते हैं, खासकर जब आप एंटर हो रहे होते हैं। एक बोर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि बोर्ड के ऊपर कि आपने गुरूब आफ्ताब से पहले मगरिब से पहले यहाँ पे वापस आना है, नहीं तो अगर कोई भी जानी या माली नुकसान होता तो फिर उसका ये जिम्मेदार नहीं होगी जो वाइल्ड लाइफ है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, और ये है कि बिल्कुल उसको फॉलो करना चाहिए और टाइम से नीचे और अच्छा, आप एक यहाँ तो पे ये क्या- है कि ये जानवर के लिए भी इस्तेमाल होता है, दूसरे इसके फायदे है कि ये सुन्नत भी है। जब बिल्कुल। जंगल में जाते हो तो डंडा वगैरह साथ लेकर ठीक जाने है। की सुन्नत है। अच्छा, यहाँ पे तेंदुए के अलावा कुछ बांदर वगैरह इस तरह की चीज़ें भी हैं? ये खंजीर वगैरह है, बंदर वगैरह थोड़े से। अच्छा, खंजीर वगैरह भी है। आप लोगों का कहाँ तक आगे जाने का रूट है? हम लोगों का तो इंशाल्लाह टॉप तक जाने का। अच्छा, यहाँ पे पीछे 2 रास्ते डिवाइड हो रहे थे, एक रास्ता ट्रेल 3 की तरफ को जा रहा था, जी, जी। अब ये ट्रेल 5 की तरफ को जा रहा है। जी, ये जी। कितना ऊपर जाके एक जो सा वो पॉइंट आ जाता है, अहम पॉइंट है जहाँ तक लोग जाते हैं? ये देखिए अभी नीचे तो जिस तरह लिखा हुआ था 3.3 किलोमीटर, हाँ जी। ठीक है, और उस साइड पे 2 किलोमीटर जी, शो जी। करा रहा था, तो फिर ऐसा ही होगा। अब ये है कि इस साइड से हम जाते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं, क्या कोई experience अच्छा, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जगह पे आना चाहिए, विजिट करना बिल्कुल आना चाहिए? चाहिए। अगर कोई हिदायत देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं आप। बस यही है, अपनी हिफाजत करें, जो वो नीचे बोर्ड पे लिखे उसको फॉलो करें और बस। ये है रावल डैम का व्यू पॉइंट, और इस वक्त आप बुलंदी भी देख सकते हैं हम लोग कितनी इस वक्त बुलंदी पे आ चुके हैं। बिल्कुल ज़मीन थी जहाँ से हमने स्टार्टअप किया था, और आप देखेंगे ये सारा का सारा यहाँ से आपको एक अच्छा व्यू नज़र आता है। ज़रूरत के पेश नज़र जी लोगों को देखा ये इस्तेमाल करते, तो हमने कहा हम भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक तो ये सुन्नत भी है, और जौन सा ये यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना मुफीद साबित होगा। 3 किलोमीटर की अभी भी जौन सा है वो मुसाफत अभी हमें तय करनी है, ठीक है जी। और देखें रास्ता मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम लाहौर से इस्लामाबाद आए हैं और इसको विज़िट किया है। तो देखें जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं गर्मी बढ़ती जा रही है और पसीना आता जा रहा है, और जो है साइड पे जो है वो ओवरव्यू भी अच्छा होता चला जा रहा है। अच्छा जी, रावल डैम व्यू पॉइंट से तकरीबन 2 किलोमीटर ऊपर की मुसाफत पे ये पॉइंट एक आया है, ठीक है। आप बिल्कुल मेरे रकम में देख सकते हैं, यहाँ से आपको इस्लामाबाद शहर नज़र आएगा। यहाँ से आप बुलंदी का अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बुलंदी, और यहाँ पे रास्ता इस वक्त अब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक होता जा रहा है। एक चीज़ जो मैंने देखी है वो मैं दोबारा से जिक्र करना ये चाहता हूँ कि कोई वाइल्ड लाइफ वाला बंदा हमें रास्ते में नहीं मिला, एक बंदा भी नहीं मिला, या इन्होंने कोई एक ऐसी जगह बनाई होती, पॉइंट बनाया था जहाँ पे वो लोग बैठे होते, कोई बंदा भी नहीं मिला। यानी आप यहाँ पे तन्हा और अकेले हैं, यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं। अगर आपके साथ कुछ भी हो जाता तो यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है। इस वक्त ये सूरत हाल है जी, सफ़र तय कर कर के बिल्कुल थक चुके हैं, पसीनों पसीनी हो चुके हैं, लेकिन सफ़र ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं हमें मुसलसल इस वक्त ऊपर की चढ़ाई करते हुए, और आप देख सकते हैं रास्ता कितना दुश्वार है,
कि अब यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं हूँ, मेरा कैमरा मैन है, उसके अलावा कोई भी नहीं यहाँ पे। लेकिन फिर भी हम लोग एंड तक जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि आखिर ऊपर ऐसा क्या रखा है, नहीं तो सस्पेंस बाकी रहेगा और आपको फिर आना पड़ेगा। यहाँ पे बैठ के ही आपको विज़िट करवाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए जी, आखिरी मंजिल रह गई है और ये थोड़ा सा रह चुका है और इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। जंगल ही जंगल है साइड पे, नीचे आप देख सकते हैं कितना खौफनाक मंजर है। इसको कवर करने के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, आपको मारगिला हिल के टॉप पे कुछ मिले ना मिले, आपको ये कुछ बंदर ज़रूर मिलेंगे आपके इस्तकबाल के लिए। वाइल्ड लाइफ की टीम आपको इस्तकबाल के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं मिलेगा। अलबत्ता ये कुछ जानवर हैं, ये आपका भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे। इतना अच्छा आपका इस्तकबाल ही कर सकते हैं कि अगर आप इनके पास कुछ लेके जाए ना तो ये आपसे कुछ छीन भी सकते हैं, ठीक है। तो मगरिब होने वाली है, अब हम सामने मेरे बिल्कुल टॉप है, उसके पास जाने के बाद हम लोग वापसी की तरफ को जाएंगे। सबसे ख़तरनाक मरहला, अगर आपका पाँव गलती से भी स्लिप हो गया, खुदा न खास्ता, तो आप समझो सीधा नीचे खाई में जाएंगे। तकरीबन 3 से 4 घंटे मुसलसल चढ़ने के बाद, सफ़र करने के बाद हम इसके टॉप पे पहुंच चुके हैं। इसके टॉप पे आने के बाद ये मंजर आपको दिखाया जा सकता है। इस वक्त इसका ट्रेल 5 का टॉप है। और 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रास्ते में मुझे एक भी वाइल्ड लाइफ वाला नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे ऊपर अगर आप ज़्यादा चढ़ाई पे आ जाते हैं तो वहाँ पे अपने पानी के इंतजाम भी नहीं है, किसी भी किस्म का इंतज़ाम नहीं है। मगरिब होने वाली, अब इसके बाद हम लोग वापसी की तरफ को जाएंगे। तो ये था ओवरव्यू ट्रेल 5। अगर आपने आना है तो आपको यही मैं हिदायत देना चाहूँगा कि अपने साथ जो सामान वगैरह और जो सी इंतज़ामी चीज़ें होती हैं वो आप अपने साथ लाजमी लेकर आएँ। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। क्या ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे आपको हुकूमत की तरफ से कोई भी बंदा मुहैया नहीं किया जा रहा। दूसरा, मैं फेडरल गवर्नमेंट और वाइल्ड लाइफ से भी ये अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पे कैंप वगैरह होने चाहिए, लोगों की सहूलत के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।